Welcome back, friends. Welcome back to the second part of the four-part agency benefits PowerPoint presentation. और सबसे पहले शुरुआत सेकंड पार्ट की करने से पहले हम जानेंगे, एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं, फास्ट रिकैप ले लेते हैं। प्रीवियस सेशन में हमने क्या सीखा। एक ओवरव्यू लिया था हम लोगों ने मेजर बेनिफिट्स के बारे में, एजेंसी कमीशन के बारे में थोड़ी जानकारी ली थी, बोनस कमीशन के बारे में थोड़ा जाना था, मिनिमम बिजनेस गारंटी क्या होती है इसके बारे में जाना था, मिनिमम बिजनेस गारंटी का एग्जाम्पशन क्या होता है इसके बारे में जाना था, एलिजिबल फॉर रिन्यूअल कमीशन क्या होता है इसके बारे में जाना था, ग्रेचुइटी के बारे में एट लेंथ चर्चा की थी, बहुत डिटेल में चर्चा की थी, टर्म इंश्योरेंस के बारे में जाना था, पेड अनपेड टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, और क्लब मेंबरशिप के बारे में एक चार्ट भी मैंने आपको बता, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट फ्यूचर में आपको क्लब मेंबरशिप का प्रोग्रेस करने के लिए और क्लब मेंबरशिप के रूल्स जानने के लिए वो चार्ट था, उसके बारे में थोड़ी बात की थी, और डिस्टिंग्विश्ड क्लब मेंबर्स के बारे में थोड़ी जानकारी दी थी उसके मेंबरशिप के बारे में। और अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट, पार्ट टू के तरफ, और सेकंड स्लाइड में हम लोग आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, पार्ट टू का एक ओवरव्यू ले लेते हैं, क्या सीखेंगे हम पार्ट टू में। कंटेंट्स कंटेंट्स में प्रीवियस पार्ट में एक लास्ट स्लाइड, क्लब मेंबरशिप के रूल्स रेगुलेशंस वगैरह, कितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है बीएम, डीएम, जेडएम और सीएम क्लब मेंबरशिप के लिए, उसी स्लाइड को थोड़ा सा ज़्यादा समझेंगे हम लोग। टर्म्स, अलग अलग प्रकार के टर्म्स यूज होते हैं क्लब मेंबरशिप रूल्स में, उसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। वो हर एक टर्म जो है वो फ्यूचर में अब आप ब्रांच में आते हैं तो रेगुलरली यूज होंगे, इसलिए उसे समझना बहुत ज़रूरी है। रिलैक्सेशन क्लॉज होता है, एक लैप्सेशन क्लॉज होता है, और एक एस्केलेशन क्लॉज होता है क्लब मेंबरशिप के रूल्स में, उसके बारे में डिटेल में थोड़ी चर्चा करेंगे। अंडरस्टैंडिंग क्लब मेंबरशिप थ्रू एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स के बारे के साथ में हम लोग क्लब मेंबरशिप को समझेंगे, तो इससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझना। अदर नोटवर्दी कंडीशंस ऑफ क्लब मेंबरशिप, काफ़ी सारी नोटवर्दी कंडीशन, बहुत सारी लंबी लिस्ट है क्लब मेंबरशिप के कंडीशंस में, लेकिन जो भी नोटवर्दी कंडीशंस है, जो मेजर कंडीशंस है, उसके बारे में हम जानेंगे। अथॉरिटीज फॉर एडमिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ क्लब मेंबरशिप, अगर आपको क्लब मेंबर बनना है तो एलआईसी की कौन सी अथॉरिटी है, कौन से ऑफिसर जो है वो आपको एडमिट कर सकते हैं क्लब मेंबरशिप में, और कोई कोई कारण से जहाँ पे अगर टर्मिनेशन का भी होता है तो कौन कौन सी अथॉरिटीज है जो आपको टर्मिनेट कर सकती है, इसके बारे में जानेंगे। और एंड ऑफ द स्लाइड में, एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन, यस पार्ट टू में, एक 11 टिप्स है जो क्लब मेंबरशिप क्वालिफाई होने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या करना ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फ्रेंड्स, इस स्लाइड का टाइटल है एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रीवियस स्लाइड, और प्रीवियस स्लाइड का रेफरेंस उस स्लाइड को है, लास्ट सेशन में लास्ट स्लाइड जो हमने देखी थी, जहाँ पे क्लब मेंबरशिप की रिक्वायरमेंट के बारे में पूरा चार्ट दिया गया था, उसी को रिफ़र करते हैं। और उसमें 1, 2, 3 एंड 4 जो रिक्वायरमेंट थी, वो 4 में 1 बाय 1 थोड़ा सा डिटेल में हम लोग उसके टर्म्स के बारे में जानेंगे क्या है वो आगे। पॉइंट वन इज अ रिक्वायरमेंट वन, जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें मिनिमम नेट नंबर ऑफ लाइव वाला पॉइंट है, और हर साल मिनिमम नेट नंबर ऑफ लाइव उतनी एजेंट की होनी ही चाहिए जो क्लब मेंबरशिप के लिए अलग अलग बीएम, डीएम, जेडएम और सीएम की दी गई है, उतनी होनी चाहिए। और अगर वो 4 में से 3 साल में एजेंट अगर क्वालिफाई करते हैं तो ही और शी, उनको वो जो जिस साल में वो क्वालिफाई नहीं भी होते हैं उसमें भी इतनी मिनिमम नेट नंबर ऑफ लाइफ तो उनको करनी ही है। उसके बाद सेकंड और थर्ड पॉइंट के, सेकंड पॉइंट के बारे में हम लोग जानेंगे। सेकंड पॉइंट के बारे में, उसमें 2 सेक्शन है, सेक्शन 2A एंड 2B। सेक्शन 2A और 2B में आइदर और है, अगर आप दोनों में से कोई भी एक रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल करते हैं तो क्लब मेंबरशिप में आप एंटर हो सकते हैं। एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे कि अगर 2021 ईयर में अगर नेट नंबर ऑफ लाइव्स फॉर फाइनेंशियल ईयर अगर 140 है, एक आपको मैं बता दूं, ये सीएम क्लब मेंबरशिप का एग्जांपल है, और सीएम क्लब में मिनिमम नेट नंबर ऑफ
लाइफ आपको हर साल जो चाहिए, 3 साल में अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो 3 साल तक आपको 130 लाइफ चाहिए। और नेट नंबर ऑफ लाइफ इन फोर्स आपकी 600 होनी चाहिए एट द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। तीनों साल के फाइनेंशियल ईयर के एंड में 600 नेट नंबर ऑफ लाइफ इन फोर्स होनी चाहिए। नेट नंबर ऑफ लाइफ इन फोर्स मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था, जो प्रीवियसली राइट फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द बिगनिंग ऑफ द एजेंसी जितनी भी आपकी टोटल नंबर ऑफ लाइफ है वो इन फोर्स की बात हो रही है। तो अगर फर्स्ट ईयर में 140 लाइफ किसी एजेंट की होती है, रिक्वायरमेंट है 130, और 600 लाइफ की रिक्वायरमेंट है नेट नंबर ऑफ लाइफ इन फोर्स की, यहाँ पे 450 हुई है। तो दोनों में से एक हो गया है, यानी 140 और 450, 450 600 की जगह पे 450 ही हुए हैं, और 130 की जगह पे 140 हो गई है। और सेकंड ईयर में 130 की फिर रिक्वायरमेंट है नेट नंबर ऑफ लाइफ की, वहाँ पे 145 हो गई है। और नेट नंबर ऑफ लाइफ इन फोर्स की वहाँ पे भी 600 की रिक्वायरमेंट है, लेकिन 550 हुई है, 50 कम हुई है उसमें। लेकिन दोनों में से क्योंकि एक हो गया है तो उसको क्वालिफाइड गिनेंगे। और थर्ड में 130 हर साल की रिक्वायरमेंट है, उसकी जगह पे माइनस में जा रहे हैं हम, 100 लाइफ ही सिर्फ हुई है। और लेकिन नेट नंबर ऑफ लाइफ इन फोर्स 610 है, जो कि 600 की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे अगर नेट नंबर ऑफ लाइव्स में शॉर्टफॉल है तो नेट नंबर ऑफ लाइव्स इन फोर्स राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द एजेंसी वाली जो बात हो रही है उसमें पॉजिटिव है, प्लस है, एडिशन है, इसलिए उसमें भी क्वालिफाइड गिने जाएंगे। यानी ये तीनों साल में अगर आइदर और में कहीं पे भी क्वालिफाई होते हैं तो वो गिना जाता है। इसके बाद फर्स्ट ईयर कमीशन और फर्स्ट ईयर कमीशन, फर्स्ट कमीशन एंड फर्स्ट ईयर रिन्यूअल कमीशन ऑल्सो इंक्लूड बोनस कमीशन, दोनों बोनस कमीशन भी इंक्लूड करेंगे उसमें। और पॉइंट 4 है, रिन्यूअल कमीशन इज द कमीशन पेड ऑन सेकंड एंड सब्सिक्वेंट पॉलिसी ईयर्स। ये 4 रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में थोड़ा इस स्लाइड में हमने जाना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। टर्म्स यूज्ड इन क्लब मेंबरशिप। फ्रेंड्स, थोड़ा सा टर्म्स के बारे में जानेंगे, अलग अलग टर्मिनोलॉजी क्या होती है क्लब मेंबरशिप में। नॉर्मली जैसा मैंने पहले भी कहा कि ब्रांच में जब भी आएंगे तो ये टर्म्स के बारे में, सेल्स डिपार्टमेंट से भी अगर आप डील करते हैं तो ये टर्म्स के बारे में रेगुलरली ये टर्म्स कहीं ना कहीं पे आएंगे तो आपको उसकी समझ होनी चाहिए। और प्रीवियस स्लाइड में शायद हम लोग ने ये जो प्रीवियस स्लाइड में थोड़ा कैलकुलेशन जो थोड़ा समझा है, उसमें अगर कोई भी दिक्कत आती है तो ऑफिस में आके आप सामने सामने हम बैठ के उसको डिस्कस कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। थोड़ा सा शायद कोई एजेंट को इसमें डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन बहुत सिंपल है। अगर आप बैठ के ज़रा ध्यान से समझेंगे तो सब ख्याल समझ में आ सकता है आपको। टर्म्स यूज में एक मेंबरशिप ईयर का टर्म यूज होता है। मेंबरशिप ईयर जो होती है क्लब मेंबरशिप की, वो 1 सितंबर से 31 अगस्त तक होती है। समझ लीजिए कि कोई एजेंट क्वालिफाई होता है या होती है 31 मार्च 2020 को उनका काम हो जाता है, तो उनका क्लब मेंबरशिप का ईयर शुरू होगा, जहाँ पे क्लब मेंबरशिप के सब उनको बेनिफिट्स मिलेंगे, वो 1 सितंबर 2020 से शुरू होंगे और वो एंड होगा अगस्त 31 अगस्त 2021। एक टर्म है क्वालिफाइंग ईयर। क्वालिफाइंग ईयर जो लास्ट ईयर है जिसमें एजेंट ने जितना काम करना है वो किया है, जिसके बेसिस पे एजेंट क्लब मेंबरशिप के लिए क्वालिफाई होते हैं, उसको हम लोग क्वालिफाइंग ईयर गिनते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, एडिशनल टर्म्स समझेंगे क्लब मेंबरशिप के रूल्स के बारे में। नेट नंबर ऑफ लाइव्स बेसिक टर्म है ये। नेट नंबर ऑफ लाइव्स, टू अराइव एट द नेट नंबर ऑफ लाइव्स, जितनी भी नंबर ऑफ लाइव्स ये साल में आपकी होती है, उसमें से प्रीवियस ईयर में आपने जो भी काम किया है, यानी जो भी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की है, जैसे पॉलिसीज की जगह पे हम लोग नंबर ऑफ लाइव्स की बात करेंगे। नंबर ऑफ लाइव्स आपने जो भी इंट्रोड्यूस की है और जो भी कंप्लीट की है, वो उसमें से अगर कोई भी लाइफ एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अगर लेफ्ट है तो ये साल के काम में से
उतना डिडक्शन हो जाएगा, उतनी नंबर ऑफ लाइफ डिडक्शन हो जाएगी। यानी समझ लीजिए अगर हम अगर 18-19 में अगर आपने जो भी नंबर ऑफ लाइफ की है उसमें से अगर 1920 के एंड में, दैट इज 31 मार्च 2020 के दिन अगर जो भी पॉलिसीज लेफ्ट है जो प्रीवियस ईयर की, वो सभी लाइफ ये साल में से माइनस की जाएगी। उसका एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। और एक और रूल आपको समझ लेना ज़रूरी है जो लेप्सेशन के बारे में। अगर मल्टीपल पॉलिसीज आपने अगर कोई प्रीवियस ईयर में की है, समझ लीजिए एक ही लाइफ में अगर आपने किसी को 15 पॉलिसीज दी है आपने रिटायर एंड एंजॉय वाली, वो 15 में से अगर 14 पॉलिसीज लेफ्ट है लेकिन एक पॉलिसी अगर आपकी इन फोर्स है, तो वो पर्टिकुलर लाइफ को ये साल में लेप्सेशन में से डिडक्ट नहीं की जाएगी। नंबर ऑफ लाइफ इन फोर्स, नंबर ऑफ लाइफ इन फोर्स जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, टोटल राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द एजेंसी आपकी जितनी भी नंबर ऑफ लाइफ हुई है उसे हम लोग नंबर ऑफ लाइफ इन फोर्स बोलते हैं। एक और रूल है, इफ मोर देन वन पॉलिसी इज टेकन ऑन द सेम लाइफ इन द सेम फाइनेंशियल ईयर, अगर एक ही लाइफ पे अगर आपने 5 पॉलिसीज दी है सेम फाइनेंशियल ईयर में, तो उसे 5 नहीं गिना जाएगा, उसे नंबर ऑफ लाइफ में एक ही गिनी जाएगी। Even if one policy is in force out of multiple policies taken in the financial year, there will be no reduction. उसी में भी जो है वो अगर मल्टीपल पॉलिसी में से एक भी पॉलिसी अगर इन फोर्स है आपकी तो उसमें कोई डिडक्शन नहीं होगा। फ्रेंड्स, एक रिलैक्सेशन क्लॉज होता है क्लब मेंबरशिप के रूल्स में, जहाँ पे आपको थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन दिया जाता है। अगर फर्स्ट ईयर या रिन्यूअल कमीशन, दोनों कंडीशंस है, दोनों कंडीशन में से अगर किसी एक में अगर आपका शॉर्टफॉल होता है तो आपको दूसरे कंडीशन में उतना कॉम्पेंसेट करके आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है। जैसे ए शॉर्टफॉल इन फुलफिलमेंट ऑफ फर्स्ट ईयर कमीशन अगर 50% तक होता है तो आपको रिन्यूअल कमीशन में 50% आपको इंक्रीज बता के उस साल में आप क्लब मेंबरशिप के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। ए शॉर्टफॉल इन फुलफिलमेंट ऑफ रिन्यूअल कमीशन पेड कंडीशन में बी कंडोन अप टू मैक्सिमम 100%। अगर रिन्यूअल कमीशन जो है उसमें अगर आपका शॉर्टफॉल आता है तो अगर 2 लाख रुपया रिन्यूअल कमीशन की जगह पे अगर आपका कमीशन बहुत ही कम आया, रिन्यूअल कमीशन उस साल में आता है वो 100% तक जाके आया, यानी कहने का मतलब अगर रिन्यूअल कमीशन 0 भी हो जाता है उस साल, जो पॉसिबल नहीं है लेकिन 0 भी हो जाता है, तो वो 100% आपको फर्स्ट ईयर कमीशन में कॉम्पेंसेट करके उस साल में आप क्वालिफाई हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, लेप्सेशन क्लॉज के बारे में जानेंगे हम इस स्लाइड में। और लेप्सेशन एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, बहुत बड़ा इशू है। अगर आप कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं तो क्लब मेंबरशिप में दिक्कतें आ सकती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बहुत ही अहम और बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ये। और हमारे फ्यूचर रिन्यूअल कमीशन के बारे में भी ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। लेप्सेशन क्लब मेंबरशिप के लिए हम उस पॉलिसीज को लेप्स गिनेंगे जो प्रीवियस ईयर में आपने इंट्रोड्यूस और कंप्लीट की है लेकिन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के एंड में वो लेप्स है। जैसे 18-19 में अगर आपने कोई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है, वो 1920 ईयर में, एंड ऑफ द 1920 ईयर में 31 मार्च 1920 को वो लेप्स है, उसे क्लब मेंबरशिप के लिए लेप्स गिनेंगे। एक एग्जांपल भी दिया हुआ है यहाँ पे, वही बात पे चल रही थी, उसी का एग्जांपल है। और लेप्सेशन इज कैलकुलेटेड ऑन नंबर ऑफ पॉलिसीज एंड नॉट ऑन नंबर ऑफ लाइव्स। अगर 15% से ज़्यादा लेप्सेशन है पॉलिसीज का तो बहुत सी दिक्कतें आ सकती है क्लब मेंबरशिप में। क्लब मेंबरशिप में एंट्री में भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्लब मेंबरशिप के कंटिन्यूएशन में जो ऑलरेडी क्लब मेंबर है उसमें भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जो एजेंट, फॉर सच एजेंट्स हु आर एस्पायरिंग टू बिकम क्लब मेंबर, जो एजेंट नए क्लब मेंबर बनना चाहते हैं, अगर उनका लेप्सेशन 15% से ज़्यादा है तो वो पर्टिकुलर ईयर, एक कोई पर्टिकुलर ईयर में, अगर समझ लीजिए वो 3 साल क्वालिफाई होने को लगते हैं, उसमें एक कोई पर्टिकुलर ईयर में 15% से लेप्सेशन ज़्यादा है तो उस साल को क्लब मेंबरशिप के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। और अगर कंटिन्यूअसली 2 साल तक
अगर लैप्सेशन 15% से ज़्यादा होता है, 15% से ज़्यादा होता है, तो एजेंट को क्लब मेंबरशिप के लिए अगर बाकी सभी कंडीशन भी फुलफिल करते हैं, लेकिन लैप्सेशन 15% से ज़्यादा है 2 साल तक, तो फिर से शुरू करना पड़ेगा, नए से उन्हें शुरू करना पड़ेगा क्लब मेंबरशिप का। प्रीवियस कोई भी ईयर वो कंसिडरेशन में नहीं लेंगे। अगेन लैप्सेशन क्लॉज को कंटिन्यूएशन में देखते हैं हम। फॉर एग्जिस्टिंग क्लब मेंबर्स वेयर द लैप्सेशन इज हायर देन 15%, देर विल नॉट बी एनी डिसइंसेंटिव फॉर द एजेंट। यानी 15% से ज़्यादा अगर लैप्सेशन है एजेंट का कंटिन्यूएशन में, ऑलरेडी जो क्लब मेंबर है, अगर कोई सीएम क्लब मेंबर है और सीएम क्लब मेंबर उन्हें दूसरे नेक्स्ट ईयर में भी फिर क्वालिफाई होना है, तो 15% से अगर ज़्यादा होता है फॉर 1 ईयर, अगर 1 साल तक अगर ज़्यादा होता है, तो उसमें कोई भी डिसइंसेंटिव नहीं है, उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी क्लब मेंबरशिप में, अगर बाकी सब रूल्स में फुलफिल करते हैं तो। इफ लैप्सेशन कंटिन्यूज टू बी मोर देन 15% फॉर 2 consecutive ईयर, 2 साल तक अगर कंटिन्यूसली अगर 15% से ज़्यादा होता है ऐसे एजेंट का जो ऑलरेडी क्लब मेंबर है, तो उन्हें द एजेंट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर अटेंडिंग एनी कन्वेंशन। उनको ऑफिस अलाउंस और स्टेशनरी अलाउंस, बीएम क्लब मेंबरशिप को स्टेशनरी अलाउंस वो पर्टिकुलर ईयर के लिए नहीं मिलेगा। इफ लैप्सेशन इज ओवर 15% फॉर 3 consecutive ईयर, द एजेंट विल लूज हिज क्लब मेंबरशिप ऑफ द क्लब। अगर 3 साल से ज़्यादा है तो 15% है, तो उन्हें वो क्लब मेंबरशिप फ्यूचर में कंटिन्यू फिर से उन्हें क्वालिफाई होना पड़ेगा। इफ द लैप्सेशन इज मोर देन 15% इवन फॉर 1 ईयर, then the agent will be kept under watch and no fresh advance for fast conveyance or housing loan will be given till such time the ratio is greater than 15%। यानी अगर 1 साल तक भी, जो पहले आप बात कर चुके हैं इसी स्लाइड में, 1 साल तक भी अगर ज़्यादा है, अगर उसका 15% से ज़्यादा है लैप्सेशन, तो एजेंट को वॉच में रखा जाएगा और उस साल में उन्हें कोई फ्रेश एडवांस फास्ट कन्वेंस यानी कार वगैरह के लिए या 2 व्हीलर के लिए या हाउसिंग लोन के लिए नहीं दिया जाएगा। लैप्सेशन क्लॉज, रिवाइवल ऑफ द लैप्स पॉलिसीज। एनी एजेंट हु हैज रिवाइव्ड policies in the respect of business completed by him during the financial year preceding the qualifying financial year is allowed to claim credit to the extent of the lives revived। अगर कोई कारण से पॉलिसीज जो लैप्स है और उन्हें अगर आपको रिवाइव करनी है, तो प्रीवियस ईयर की कोई पॉलिसी लैप्स है और क्लब मेंबरशिप में उसका इफेक्ट ना हो, इसलिए अगर आपको उसको ये साल में रिवाइव करनी है उसकी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। एक एस्केलेशन क्लॉज होता है। ये एस्केलेशन क्लॉज के लिए 5% फर्स्ट ईयर कमीशन और रिन्यूअल कमीशन का एक एस्केलेशन क्लॉज होता है, जो एंट्री और कंटिन्यूएशन के लिए होता है। नॉर्मली सेम क्लब में अगर कंटिन्यू होते हैं तो वो एस्केलेशन क्लॉज लागू नहीं पड़ता है। ये एस्केलेशन क्लॉज क्या होता है कि अगर आपको क्लब मेंबरशिप में एंटर होना है, तो एक नए रूल के हिसाब से, ये 17-18 के बाद से ये रूल आया है, आपको 5% इंक्रीज बताना पड़ेगा फर्स्ट ईयर कमीशन में और रिन्यूअल कमीशन में। यानी अगर आपका कमीशन 2 लाख रुपया लगता है, तो उसका 5% आपको जो है ना नेक्स्ट ईयर में इंक्रीज बताना पड़ेगा, और उसके थर्ड ईयर में भी फिर आपको 5% इंक्रीज बताना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर कमीशन और रिन्यूअल कमीशन दोनों। ये क्लॉज में से एग्जम्पशन कुछ है। एन एजेंट हु हैज अटेन्ड एज 60 ईयर एंड हैज बीन CM और ZM क्लब मेंबर कंटिन्यूअसली फॉर लास्ट 10 ईयर वुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस एस्केलेशन क्लॉज। यानी एजेंट ने किसी ने 60 साल कंप्लीट कर दिया है, या वो एजेंट CM और ZM क्लब मेंबर कंटिन्यूअस 10 साल तक है, तो उन्हें ये एस्केलेशन क्लॉज लागू नहीं पड़ता है। ये एस्केलेशन क्लॉज नॉर्मली कंटिन्यूएशन ऑफ द एजेंसी इन द सेम क्लब नहीं रहता है। अगर आपको न्यू एंट्री करनी है तो एस्केलेशन क्लॉज लागू पड़ता है आपको। फ्रेंड्स, क्लब मेंबरशिप रूल्स एक एग्जांपल के थ्रू हम जानेंगे। एक एक्सेल का चार्ट है इस स्लाइड में।
लेकिन इस चार्ट को बहुत डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करना बहुत मुश्किल है। वन टू वन, फेस टू फेस जब भी हम बैठ के बात करें इसके बारे में तो ही ज़्यादा समझ पाएंगे। लेकिन ये अब जब इसका पीडीएफ फाइल वगैरह और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की पीपीटी फाइल जब भी आपको दूंगा तो उसमें आप स्टडी भी कर सकते हैं। फिलहाल जो है वो मैं एक जस्ट एक ब्रीफ इसके बारे में आपको कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दूं कि इसमें अगर समझ लीजिए 18-19 फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, अगर कोई नई एजेंसी लेते हैं या जिनको नया नया क्लब मेंबरशिप में एंटर होना है तो उसमें नेट नंबर ऑफ लाइव्स के बारे में सेकंड जो कॉलम है वो नेट नंबर ऑफ लाइव्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर दी गई है। उसके बेसिस पे उसके क्राइटेरिया पे हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें अगर 50 नंबर ऑफ लाइफ होती है फर्स्ट ईयर में तो वो डिस्टिंग्विश क्लब मेंबर में क्वालिफाई होते हैं। जो लास्ट कॉलम क्लब मेंबरशिप का है, इसमें क्लब मेंबरशिप एलिजिबिलिटी लास्ट कॉलम में दिया गया है, वो सब रेड में दिया गया है। अगर फर्स्ट ईयर में 50 पॉलिसी लाइफ्स होती है उनकी तो डिस्टिंग्विश क्लब मेंबरशिप में आते हैं। अगर सेकंड ईयर में 80 होती है तो डिस्टिंग्विश क्लब में आते हैं। थर्ड ईयर में अगर 100 हो जाती है नंबर लाइफ तो बीएम क्लब मेंबर में एंट्री हो जाती है, जो लास्ट कॉलम में बताया गया है। और फोर्थ ईयर में अगर 130 होती है तो डीएम क्लब मेंबरशिप में एंट्री हो जाती है फोर्थ ईयर में। अगर फिफ्थ ईयर में 130 होती है फिर से तो जेडएम क्लब मेंबरशिप में एंट्री हो जाती है। और फिर कोई कारण से समझ लीजिए उसके बाद वाले साल में 110 होती है, 130 की जगह पे थोड़ा शॉर्टफॉल भी होता है तो सीएम क्लब मेंबरशिप में एंट्री उनकी हो जाती है, क्योंकि वो नेट नंबर ऑफ लाइव्स इन फोर्स वाली जो थर्ड कॉलम है उसमें थोड़ा सा 600 उनकी हो जाती है, इसलिए वो सीएम क्लब मेंबरशिप में आ जाते हैं। लास्ट ईयर जो यहाँ पे 2024-25 का दिखाया है वहाँ पे अगर नेट नंबर ऑफ लाइव 110 से घट के 40 हो गई है तो 40 की जो रिक्वायरमेंट है उसमें सीएम क्लब मेंबरशिप की, और 640 नेट नंबर ऑफ लाइव इन फोर्थ है तो सीएम क्लब मेंबरशिप में आ जाते हैं। ये चार्ट में वैसे बताया गया है कि अगर आपको ग्रेजुअली अगर क्लब मेंबरशिप में अगर आपको अपनी क्लब मेंबरशिप अपग्रेड करनी है तो किस प्रकार से कर सकते हैं, आपको नंबर ऑफ लाइव्स कौन से साल में कितनी लगेगी, इसकी चर्चा की गई है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे दिखाया गया है चार्ट के थ्रू। लेकिन फिर भी जो यहाँ पे समझना थोड़ा सा मुश्किल है, आप ब्रांच में जब भी आएंगे तो अगर इसका प्रिंट वगैरह सब लेके आएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा समझ सकते हैं इसको। ये प्रीवियस स्लाइड एग्जांपल ऑफ नंबर ऑफ लाइफ क्राइटेरिया है, जिसमें फिर फर्स्ट ईयर कमीशन और रिन्यूअल कमीशन उसमें कितना कितना आपको लगेगा इसके बारे में यहाँ पे डिटेल दी गई है एक्सेल के चार्ट के थ्रू। यहाँ पे इसे भी समझना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसमें फिगर वर्क बहुत इन्वॉल्व है, और ये भी हम ब्रांच में फेस टू फेस ही समझ पाएंगे। हालांकि पीडीएफ फाइल अगेन वही बात मैं दोहराऊंगा कि पीडीएफ फाइल में आप इसको रिफ़र करेंगे, शांति से इसको अगर रिफ़र करेंगे तो आप समझ पाएंगे। अगर कोई दिक्कतें आती है तो फ्यूचर में हम सामने सामने बैठ के डिस्कस करेंगे। कीप रिकॉर्ड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ हायर क्लब। अगर हायर क्लब में जाना है तो रिकॉर्ड कीपिंग आपका मस्ट है। Existing agents, if aware of the renewal commission, first year commission and total number of lives as at 31st March of the last financial year, will come to know their current position. They can plan for required premium and number of lives to be achieved in the coming years in order to qualify for desired club. अगर आप रिकॉर्ड रखते हैं रिन्यूअल कमीशन का, फर्स्ट ईयर कमीशन का, टोटल नंबर ऑफ लाइव इन फोर्स का, एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर आपका कितना है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा फ्यूचर में नेक्स्ट ईयर में आपको कितनी रिक्वायरमेंट लगेगी ये समझने को भी इजी हो जाएगा। तो क्लब मेंबरशिप में क्वालिफाई होना थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर रिकॉर्ड कीपिंग बराबर रखते हैं तो ही हो सकता है, बिना रिकॉर्ड के नहीं हो सकता। इफ यू लुक एट एवरेज प्रीमियम पर लाइफ, इट इज क्लियर दैट इफ यू विश टू क्वालिफाई फॉर हायर क्लब देन यू मस्ट फोकस ऑन मिनिमम एवरेज एनुअल प्रीमियम ऑफ ₹12,000 एंड अबाउ। कम से कम एवरेज अगर एनुअल प्रीमियम आपका 12,000 के ऊपर ईच एंड एवरी लाइफ पे होता है तो एक हायर क्लब में एंट्री थोड़ी आसान हो जाती है। इसे भी हम 1 to 1 फेस टू फेस बैठ के
थोड़ा सा और समझेंगे ब्रांच में। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अदर नोटवर्दी कंडीशंस ऑफ क्लब मेंबरशिप। क्लब मेंबरशिप में कुछ और कंडीशंस है जिसके बारे में थोड़ी जानकारी, पर्टिकुलरली ये जो स्लाइड है इसमें वो हायर एज वाले एजेंट्स के बारे में थोड़ी जानकारी है। रिलैक्सेशन इन फुलफिलमेंट ऑफ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। अगर एजेंट हैज कंप्लीटेड 60 ईयर्स ऑफ एज और सेम क्लब में अगर 15 साल तक उनकी क्लब मेंबरशिप रही है या वो सीएम और जेडएम क्लब के लाइफ मेंबर रहे हैं। लाइफ मेंबर का भी एक कंसेप्ट है क्लब मेंबरशिप में, उसकी भी फ्यूचर में स्लाइड में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे उसे। और अगर ऐसा है, अगर 15 साल तक कंटिन्यूसली सेम क्लब में उनकी मेंबरशिप रही है तो उनको कंटिन्यूएशन के लिए सिर्फ 75% ऑफ द रिक्वायरमेंट करेंगे, फिर भी उनकी नेक्स्ट ईयर में क्लब मेंबरशिप कंटिन्यू रहेगी। इंटरव्यूज फॉर द क्लब मेंबरशिप टू द डिविजनल, जोनल एंड चेयरमैन क्लब विल नॉट बी ऑटोमेटिक। यानी ब्रांच मैनेजर क्लब जो है वो एक क्लब मेंबरशिप ऑटोमेटिक होती है जिसमें इंटरव्यूज वगैरह इन्वॉल्व नहीं होते हैं। यहाँ पे डिविजनल और जोनल और चेयरमैन क्लब मेंबर में डिविजनल ऑफिस में एक इंटरव्यू होता है। उसके बाद जब भी इंटरव्यू में अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो इंटरव्यू लेते हैं उनको अगर सेटिस्फेक्शन होता है कि उसके बाद आपको उसमें एडमिशन मिल सकता है डिविजनल, जोनल और चेयरमैन क्लब मेंबरशिप में। फ्रेंड्स, अदर नोटवर्दी कंडीशंस के बारे में बात करें, काफ़ी सारे कंडीशंस ऐसे हैं जिसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे कंटिन्यूएशन ऑफ क्लब मेंबरशिप इन द ईयर ऑफ फेलियर। यहाँ पे मिनिमम नेट नंबर ऑफ लाइव्स की बात की गई है। जो क्लब मेंबरशिप का चार्ट हमने देखा था रिक्वायरमेंट का, उसमें वेरी फर्स्ट जो कॉलम है, रो है, और उस रो में मिनिमम नेट नंबर ऑफ लाइव्स के बारे में बताया गया है कि इतनी लाइव्स तो आपकी हर साल होनी चाहिए क्लब मेंबरशिप में क्वालिफाई होने के लिए। तो हमारी ये बात चली थी कि अगर 3 साल में अगर आप क्वालिफाई होते हैं क्लब मेंबरशिप में तो तीनों साल तक उतनी मिनिमम नेट नंबर ऑफ लाइव्स होनी चाहिए। अगर आप 4 साल में से 3 साल, एक दूसरा क्राइटेरिया जो अलाउड है, 4 साल में से 3 साल तक अगर काम करते हैं और कोई एक साल में अगर आपका काम क्लब मेंबरशिप का नहीं होता, फिर भी वो चौथे साल के एंड में क्लब मेंबरशिप आपको उसके लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। वैसे कंडीशन में भी हमारी ये बात चली थी कि आपको मिनिमम नेट नंबर ऑफ लाइव्स तो उस साल में भी, फेलियर वाले साल में भी करनी है आपको। लेकिन अगर कोई एजेंट की क्लब मेंबरशिप ऑलरेडी है और 5 साल तक सेम क्लब में अगर वो कंटिन्यूएशन में है तो उसे एक मौका ऐसा दिया जाएगा जिसके तहत वो अगर कोई पर्टिकुलर ईयर में इवन मिनिमम नेट नंबर ऑफ लाइव्स में भी अगर क्वालिफाई नहीं होते हैं, समझ लीजिए 40 चाहिए, उसकी जगह पे उसकी 20 होती है या 25 होती है, फिर भी वो क्लब मेंबरशिप कंटिन्यूएशन में रहेगी। अगर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस क्लब मेंबरशिप, वो पर्टिकुलर क्लब मेंबरशिप में उसका 10 साल अगर उसमें होता है तो 2 ऐसे ओकेजन रहते हैं कि जिसमें उसे एग्जेम्प्ट किया जाता है कि अगर वो मिनिमम नेट नंबर ऑफ लाइव वो 2 कोई पर्टिकुलर ओकेजन पे नहीं होती है, फिर भी एजेंसी उनकी कंटिन्यूएशन में रहती है, क्लब मेंबरशिप उनकी कंटिन्यूएशन में रहती है। The agent will get the benefit of continuity as that applicable to the lower club membership held during his or her continuous club membership for 5 or 10 years। यानी अगर इसका अगर वो एजेंट बेनिफिट लेते हैं या लेती है, लेता है या लेती है, तो उनकी क्लब मेंबरशिप के जो बेनिफिट्स उनको मिलेंगे, अगर 10 साल तक किसी एजेंट ने कंटिन्यूस क्लब, सेम क्लब में रहे और वो उनका 2 ओकेजन मिलता है जहाँ पे मिनिमम नेट नंबर ऑफ लाइव नहीं होगी तो भी चलता है, अगर उन्होंने उसका एडवांटेज लिया तो क्लब मेंबरशिप के जो बेनिफिट्स उनको मिलेंगे वो 10 साल के दरमियान जो लोएस्ट क्लब में रहे हैं वो क्लब मेंबरशिप के उनको बेनिफिट्स मिलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अदर नोटवर्दी कंडीशंस, ये कंटिन्यूएशन में है। नोटवर्दी कंडीशंस इतनी ज़्यादा है कि 2-3 स्लाइड में कवर करना मुश्किल है, इसके लिए थोड़ी सी स्लाइड्स यहाँ नोटवर्दी कंडीशंस की ज़्यादा है।
ट्रेनिंग के बारे में इस स्लाइड में बात की गई है। संक्षिप्त में शॉर्ट में ही बात करेंगे हम। बाकी तो आप आगे जाके उसमें पढ़ सकते हैं। हालांकि जो मेन पॉइंट ट्रेनिंग का ये है कि हर एजेंट को 4 साल में एक बार ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है क्लब मेंबरशिप कंटिन्यूएशन में रखने के लिए। लास्ट पॉइंट इसमें रेड में लिखा हुआ, द ट्रेनिंग टेकन शेल बी वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 4 years फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। हर 4 साल में एक बार ट्रेनिंग लेना आवश्यक है। अगर कोई कारण से ट्रेनिंग जो होती है वो सेल्स ट्रेनिंग सेंटर में होता है, जोनल ट्रेनिंग सेंटर में होता है, एक पूना में एक इफ्सट करके एक ट्रेनिंग सेंटर है, उसमें भी होती है। अगर कोई कारण से वो 4 साल में एक बार ट्रेनिंग नहीं होती है तो एक पर्टिकुलर ईयर में अगर समझ लीजिए 4 साल पूरे हो गए तो नेक्स्ट ईयर की क्लब मेंबरशिप में उसमें थोड़ी सी दिक्कतें ऐसे आ सकती है कि उनका ऑफिस अलाउंस जो है वो एजेंट का नेक्स्ट ईयर में उनको नहीं मिलेगा, और इंटरेस्ट फ्री लोन्स एंड एडवांसेस नेक्स्ट ईयर में उनको नहीं मिल सकते हैं, ट्रेनिंग अगर उन्होंने नहीं की है फिर भी। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कोई कारण से अगर कोई कंडीशंस ऐसे हैं कि जो एजेंट के कंट्रोल के बाहर थे और वो ट्रेनिंग नहीं कर पाए, तो सीनियर डिविजनल मैनेजर को या जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनको अगर एक रिप्रेजेंटेशन देंगे और इफ़ दे आर सेटिस्फाइड तो फिर वो ऑफिस अलाउंस और बाकी इंटरेस्ट फ्री लोन्स एंड एडवांसेस वगैरह जो है ना वो फिर ले सकते हैं अगर एक्सप्लेनेशन उनका सेटिस्फैक्ट्री रहा तो। लेकिन ट्रेनिंग 4 साल में एक बार कंपलसरी है। अदर नोटवर्दी कंडीशंस, ये कंटिन्यूएशन में है। अगर किसी भी एजेंट का कोई भी फैमिली मेंबर, यहाँ पे ऐसा दिखाया गया है कि कोई भी फैमिली मेंबर अगर लाइफ इंश्योरेंस ब्रोकर है या किसी एनी अदर लाइफ इंश्योरेंस यानी प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में, दूसरे किसी इंश्योरेंस कंपनी में उनकी एजेंसी है, एजेंट एलआईसी के एजेंट के फैमिली मेंबर की कोई एजेंसी है अगर प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में, then the agent who is working for LIC of India will not be eligible for grant or continuation of membership of any club. The definition of members of the family of the agent will include the spouse, husband or wife, children or stepchildren residing with him or her, any other person related whether by blood or by marriage and staying with him or her. ये डेफिनेशन में आते हैं। अगर कोई भी फैमिली मेंबर अगर प्राइवेट लाइफ इंश्योरर के पास एजेंसी है या ब्रोकरशिप है उनकी, तो वैसे एलआईसी के एजेंट को क्लब मेंबरशिप ग्रांट नहीं की जा सकती है, और कंटिन्यूएशन ऑफ क्लब मेंबरशिप तो उसका अगर ग्रांट नहीं होती है तो बिल्कुल सवाल नहीं होता है। अगर ऑलरेडी क्लब मेंबरशिप है तो कंटिन्यूएशन का सवाल नहीं होता। अदर नोटवर्दी कंडीशंस, एडिशनल कुछ कंडीशंस है उसके बारे में बात करेंगे। इस स्लाइड में हम लाइफ मेंबरशिप की बात करेंगे। क्लब मेंबरशिप में लाइफ मेंबरशिप सिर्फ चेयरमैन और जोनल क्लब मेंबर्स के उन्हीं को मिल सकती है। लोअर क्लब में डिविजनल मैनेजर और बीएम क्लब मेंबरशिप की कोई लाइफ मेंबरशिप नहीं होती है। इसमें ए और बी, ए या बी दो कंडीशन है, आइदर और वाली बात है। ए कंडीशन में ऐसा है कि आपको अगर एजेंट की एज 60 ईयर्स हो चुकी है और 15 साल तक अगर वो सेम क्लब में मेंबर है, जोनल या सीएम क्लब में, तो उसके बाद उन्हें लाइफ मेंबरशिप मिल सकती है। और दूसरी कंडीशन, बी वाली कंडीशन ये है, अगर आप वो एजेंट अगर 60 ईयर्स ऑफ एज नहीं है लेकिन 25 साल तक अगर क्लब मेंबरशिप उसकी रही है चेयरमैन क्लब मेंबरशिप में या जोनल क्लब में, तो उसे भी लाइफ मेंबरशिप मिल सकती है। लाइफ मेंबरशिप का एक बेनिफिट ये होता है कि मिनिमम नेट नंबर ऑफ लाइव्स उन्हें नहीं करनी पड़ती, जो एक कंपलसरी कंडीशन है बाकी सब क्लब मेंबर्स के लिए, कंटिन्यूएशन के लिए या एंट्री के लिए। और कोई कारण से अगर बाकी भी कंडीशंस लाइफ मेंबर अगर फुलफिल नहीं करते हैं तो उन्हें नॉन रेगुलर क्लब मेंबर बोला जाता है। और नॉन रेगुलर क्लब मेंबर में अगर जितने जो साल तक अगर नॉन मेंबर क्लब मेंबर रहते हैं तो उन्हें कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स वगैरह उनके बंद हो जाते हैं क्लब मेंबरशिप के। ग्रुप इंश्योरेंस और मेडिक्लेम भी नहीं रहता है। अगर ग्रुप मेडिक्लेम की पॉलिसी का प्रीमियम अगर खुद ही भरना चाहे पूरा का पूरा,
तो वो ग्रुप मेडिक्लेम की पॉलिसी भी उसमें उनको शामिल किया जा सकता है। और उन्हें फंक्शनल प्रिविलेजेस सभी मिलेंगे। फंक्शनल प्रिविलेजेस में ये होता है कि अगर उन्हें कुछ पेपर अटेस्टेशन करने हैं या कहीं से अगर उनको पेपर को कुछ अगर चेक्स वगैरह कोई ब्रांच से कलेक्ट करने हैं या स्पेशल एमएचआर वगैरह सब लिखना है, तो वो एक फंक्शनल प्रिविलेजेस है जो नॉन रेगुलर उनकी अगर दूसरे कुछ लाइफ मेंबर होने के बावजूद भी अगर वो दूसरी कंडीशन भी नहीं क्वालिफाई होते हैं, फिर भी वो सब उनके फंक्शनल प्रिविलेजेस कंटिन्यू रहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अथॉरिटीज फॉर एडमिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ वेरियस क्लब मेंबरशिप। एलआईसी के ऑफिसर्स में एक हायरार्की होती है, जो ब्रांच मैनेजर, डिविजनल मैनेजर, क्लब डिवीजन मैनेजर होते हैं, जोनल मैनेजर होते हैं, चेयरमैन होते हैं। उसमें से कौन सी अथॉरिटीज़ आपको क्लब मेंबरशिप ग्रांट कर सकती है और कौन सी अथॉरिटी जो है वो क्लब मेंबरशिप को टर्मिनेट कर सकती है, जो भी कारण से अगर कोई टर्मिनेशन का मौका आया किसी का। तो यहाँ पे ऐसे बताया गया है कि डिस्टिंग्विश और बीएम क्लब मेंबरशिप है, जो वो ब्रांच इंचार्ज को ही अथॉरिटी है। वो आपको डिवीज़न तक आपका पेपर नहीं जाएगा। ब्रांच अथॉरिटी जो है यानी अपने सीएम चीफ मैनेजर जो है, उनको ही अथॉरिटी है आपको क्लब मेंबरशिप ग्रांट करने की। इसके लिए उसका प्रोसेस इतना लंबा नहीं है। डिविजनल मैनेजर क्लब मेंबरशिप में डिवीज़न इंचार्ज होते हैं, जो आपको सीनियर डिविजनल मैनेजर अपने होते हैं, उनको डिवीजन इंचार्ज बोलेंगे हम, उनको अथॉरिटी है। जोनल क्लब मेंबर ऑफ और या लाइफ मेंबरशिप ऑफ जोनल क्लब मेंबरशिप में आरएम मार्केटिंग और जोनल मैनेजर इंचार्ज होते हैं, जो उनको अथॉरिटी होती है। चेयरमैन क्लब या लाइफ मेंबरशिप ऑफ चेयरमैन क्लब, उसमें आरएम मार्केटिंग, रीजनल मैनेजर मार्केटिंग और चेयरमैन, ये अथॉरिटी रहती है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अब तक काफ़ी रूल्स के बारे में हमने जाना, और रूल्स थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, थोड़े ड्राई होते हैं, इस थोड़ा समझना कभी मुश्किल भी होता है। इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं होता, लेकिन क्योंकि बहुत ज़रूरी है, इसके लिए समझना भी ज़रूरी है उसे। फ्यूचर वाली स्लाइड्स में हम नेक्स्ट सेशन की बात कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट सेशन से जो स्लाइड में है, ये लास्ट टॉपिक, ये सेशन का ये 11 टिप्स टू क्वालिफाई फॉर क्लब मेंबरशिप का ये लास्ट टॉपिक है ये सेशन का। फ्यूचर वाली स्लाइड्स में हम बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे। क्या क्या बेनिफिट्स क्लब मेंबरशिप के मिल सकते हैं, क्या क्वांटम में मिल सकते हैं, जैसे कि ऑफिस अलाउंस मिलता है, जैसे कि सेल्स प्रमोशनल गिफ्ट आइटम्स मिलती है, जैसे कि टेलीफोन फैसिलिटीज़ मिलती है, जैसे कि एनवलप्स और लेटर हेड्स मिलते हैं, जैसे कितने एडवांसेस मिलते हैं जो विद इंटरेस्ट रहते हैं, विदाउट इंटरेस्ट है। वो थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, और फ्यूचर में थर्ड सेशन में हम ज़्यादातर वो कवर करेंगे। मोस्टली एडवांसेस कौन से मिल सकते हैं, एडवांसेस भी बहुत प्रकार के हैं, उसका भी बहुत लंबा लिस्ट है, उसे हम फोर्थ स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे, फोर्थ सेशन में सॉरी हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम अब जानते हैं 11 बेनिफिट्स टू क्वालिफाई फॉर क्लब मेंबरशिप के बारे में। क्लब मेंबरशिप में क्वालिफाई होने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, जिससे कि हमारी लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाती है, रास्ता थोड़ा स्मूथ हो सकता है, थोड़ा इजी हो सकता है क्लब मेंबरशिप रीच करने के लिए। फर्स्ट वाला पॉइंट है प्लान टू वर्क थ्रू आउट द ईयर। कम से कम साल में वेकेशन पीरियड वगैरह छोड़ के 10 महीना यानी 40 हफ्तों तक हमें कंटिन्यूअस थ्रू आउट द ईयर काम करना चाहिए। और इसमें कुछ फिगर दिए गए हैं इस स्लाइड में कि अगर आप बीएम क्लब मेंबरशिप जो है उसके लिए जो है वो 60 लाइव्स अगर आपको चाहिए, तो 6 लाइव हर साल आपकी, हर महीने सॉरी आपकी होनी चाहिए, उसका ट्रैक रखना चाहिए। डीएम क्लब मेंबरशिप के लिए 100 लाइव्स के लिए 10 लाइव हर महीना होनी चाहिए। उस प्रकार के फिगर दिए हैं। कहने का मतलब यह है कि थ्रू आउट द ईयर का काम लगता है इसमें। बाय कीपिंग वीकली टारगेट्स यू विल रिमेन फोकस ऑन दिस प्रोफेशन थ्रू आउट द ईयर।
वीकली टारगेट आपका होना चाहिए। हालांकि 6 लाइव्स पर मंथ अगर आपको बीएम क्लब मेंबरशिप का टारगेट है तो 6 लाइव पर मंथ का, जैसा मैंने पहले बात किया फर्स्ट पॉइंट का। सीएम क्लब मेंबरशिप का टारगेट है तो 160 लाइव पूरे साल की, यानी 16 लाइव जो है वो एवरी मंथ का टारगेट आपका होना चाहिए। लेकिन वो मंथ का टारगेट अगर आप वीकली में डिवाइड करेंगे तो ही पॉसिबल है होना। अगर हर महीने के एंड में अगर आप सोचेंगे कि इतना हुआ या नहीं हुआ तो नेक्स्ट महीने का बैकलॉग वगैरह सब बढ़ता जाएगा। तो वीकली टारगेट इज असेंशियल, नॉट मंथली टारगेट। प्लान टू क्वालिफाई फॉर सीएम क्लब मेंबरशिप डायरेक्टली, दैट इज 16 लाइव पर मंथ। अगर आप सीएम क्लब मेंबरशिप का क्वालिफाई होने का प्लानिंग करते हैं तो जितने भी कंपटीशंस होते हैं, ब्रांच लेवल के, डिविजनल लेवल के, जोनल लेवल के, सेंटर लेवल के, यानी जो सेंट्रल ऑफिस के लेवल के, वो सभी कंपटीशन में भी आप क्वालिफाई होंगे। और कंपटीशन की तो बात यह है कि मुझे थोड़ा 2 मिनट उसके ऊपर भी लूँगा, मैं बात करूँगा। कंपटीशंस, हर एक कंपटीशन ब्रांच की है, छोटी हो बड़ी हो, प्राइज का अमाउंट छोटा हो बड़ा हो, हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसमें क्वालिफाई हो, नॉट बिकॉज ऑफ द प्राइज मनी, लेकिन बाकी अपना लॉन्ग टर्म जो गोल है उसमें बहुत आसानी होती है अगर हम हर एक क्लब में हर एक कंपटीशन अगर क्वालिफाई करते हैं। कंपटीशन हर 2-4 दिन में, एक हफ्ते में कुछ ना कुछ कंपटीशन आती रहती है। अगर कोशिश करें हम क्वालिफाई करने की तो क्लब मेंबरशिप अगर आपकी कितना भी बड़ा टारगेट हो, वो आपको पता नहीं चलेगा कि भाई किस प्रकार से वो टारगेट पे आप रीच कर गए। वो एक कंपटीशन का ये एक महत्व रहता है कि आपको एक छोटा छोटा एक आपको फोकस देता है कि आप यहाँ पे अगर आप एक पड़ाव होता है कि आप यहाँ पे इतना काम किए, फिर नेक्स्ट कंपटीशन में फिर काम किए, तो और वैसे करते करते एक बहुत बड़ा टारगेट भी हम इजीली रीच कर सकते हैं हमारा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। 11 टिप्स, उसमें से फोर्थ वाली टिप फॉर क्वालिफाइंग फॉर क्लब मेंबरशिप में, फोकस ऑन नीड बेस्ड कंसेप्ट सेलिंग। कंसेप्ट सेलिंग पे फोकस करना है, प्लान सेलिंग पे फोकस नहीं करना है। प्लान सेलिंग में हम अगर इंडिविजुअल प्लान सेल करते हैं तो उसका इम्पेक्ट इतना नहीं होता है, उसमें बहुत बड़ा प्रीमियम भी नहीं आ सकता है। कंसेप्ट सेलिंग में अगर आपको रिटायरमेंट किसी को प्लानिंग देना है, अगर वो बच्चे का, मैरिज का और फुल फैमिली पैकेज देना है कि अगर बच्चों का एजुकेशन का, मैरिज का, रिटायरमेंट का, अगर उस प्रकार का कंसेप्ट सेलिंग होता है तो प्रीमियम बहुत बड़ा इसमें आ सकता है। क्लब मेंबरशिप के क्वालिफाई होने के लिए आसानी हो सकती है। Focus on activities on daily basis. That is, number of calls required to be made to achieve the desired number of lives. अगर आप रिकॉर्ड्स रखते हैं तो नंबर ऑफ कॉल्स के बारे में आप उसमें लिखिए। अगर रेगुलरली रोज के रोज कॉल्स होने चाहिए, अगर डेली बेसिस पे नहीं होते हैं तो आपके वीकली टारगेट को रीच करना भी मुश्किल होगा, मंथली और ईयरली तो बहुत ही मुश्किल होगा। और check your renewal commission of the last year and arrive at फर्स्ट ईयर कमीशन रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई फॉर द डिजायर्ड क्लब मेंबरशिप। आपका फर्स्ट ईयर और रिन्यूअल का कमीशन कितना कितना आता है उसका एक एक्सेल शीट में रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, रिकॉर्ड अगर जब तक नहीं रखते हैं हम, तब तक हमें नहीं पता चलता कि वेयर वी आर स्टैंडिंग और अब कितना डिस्टेंस कवर करना बाकी है। और क्योंकि रिकॉर्ड नहीं रखा है, इसके लिए साल के 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 11 महीने होने के बाद हमें पता चलता है कि अभी ये 12वां लास्ट मंथ है, अब इतना बैकलॉग अपना बढ़ गया है। रिकॉर्ड से एक मोटिवेशन मिलता है काम करने का और एक संतोष भी होता है हमें कि यहाँ यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। रिकॉर्ड कीपिंग, आई कैन नॉट एम्फेसाइज इनफ फॉर दैट। रिकॉर्ड कीपिंग इज़ ए मस्ट और उसके बिना बहुत ही मुश्किल है काम करना, उसके बिना लाइफ को प्लान करना बहुत मुश्किल है। Backdate all March policies to February so that the grace period will end in, तो रिन्यूअल कमीशन वगैरह जो है मार्च में आएगा। मार्च में जो भी पॉलिसीज आप कैनवास करते हैं और जो कंप्लीट होती है, उन सभी पॉलिसीज को आप फरवरी में बैकडेट कीजिए। बैकडेट करने से क्या होगा कि उसका ग्रेस पीरियड में मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना वो प्रीमियम आता है। पार्टी शायद मोस्ट ऑफ द पार्टी जो है ना उसके पहले नहीं देती
और ग्रेस पीरियड में नॉर्मली प्रीमियम हम पार्टी के पास से लेके आते हैं, पॉलिसी होल्डर के पास से, और यहाँ पे बैंक में अपना ऑफिस में भरते हैं हम। तो ग्रेस पीरियड में आपको एक बहुत बड़ा मिलेगा, और मार्च में कमीशन आपका रिफ्लेक्ट होगा, वो क्लब मेंबरशिप में आपको काम में आएगा। 11 टिप्स टू क्वालिफाई अगेन। 8th पॉइंट की बात करेंगे इसमें। रिकॉर्ड कीपिंग इज ए मस्ट, ऑलवेज कीप रिकॉर्ड। वो क्योंकि इतना ज़रूरी है, इसके लिए बार बार आता है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे ऐसा भी लिखा है कि भाई अगर ब्रांच का फिगर के साथ में अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी होती है, अगर ब्रांच में अगर आपको कुछ फिगर दिया, अगर वहाँ पे अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे फिगर के साथ में वो टैली नहीं होता है, तो आपने रिकॉर्ड रखा रहेगा, तभी सिर्फ आप ब्रांच को बता सकते हैं कि भाई ये देखिए आपका जो फिगर बता रहा है वो गलत है। आपके पास रिकॉर्ड नहीं रहेगा और ब्रांच अगर कहीं पे भी गलती ब्रांच की होती है, तो बहुत मुश्किल है आपको बताना कि भाई आपका ब्रांच की कहाँ पे गलती होती है। 9th पॉइंट है, पॉलिसीज विद क्वार्टरली मोड शुड बी अवॉइडेड। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, लेप्सेशन वगैरह क्वार्टरली मोड का ज़्यादा होता है। कोशिश हम ये करते हैं कि क्वार्टरली में से अगर हाफ ईयरली में भी अगर कन्वर्ट होती है तो कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि क्वार्टरली पॉलिसी होल्डर्स को भी हमें ये बताना चाहिए कि भाई एलआईसी में क्वार्टरली मोड का लेप्सेशन बहुत ज़्यादा है। क्योंकि क्वार्टरली मोड में प्रीमियम अगर आता है, उसके बाद ग्रेस पीरियड उसका ख़त्म होते होते प्रीमियम अगर वो भरते हैं, तो उन्हें ऐसा लगेगा कि भाई अभी अभी प्रीमियम भरा था, तो नेक्स्ट क्वार्टर का प्रीमियम तुरंत फॉल हो जाता है, और फिर वो क्वार्टरली की जगह पे पॉलिसी होल्डर को मंथली पॉलिसी का प्रीमियम भर रहा है वैसे लगता है। तो हाफ ईयरली या ईयरली पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। पॉलिसी होल्डर्स को भी ये समझाना चाहिए कि उसके लिए भी ये बेनिफिशियल है, थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिलता है उसमें। 10th पॉइंट है, ऑलवेज कीप ट्रैक ऑफ पॉलिसीज गेटिंग लेस्ट ईच ईयर। इसमें भी इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसके बारे में जितना भी आप कहा जाए उतना कम है। यूज लेप्सेशन ट्रैकिंग शीट। एक अलग अलग ये कोर्स के एंड में, ये अपना ट्रेनिंग सेशन के एंड में कुछ अलग अलग ब्लैंक शीट्स आपको दी जाएगी कि आपको लेफ्ट सेशन की ट्रैकिंग शीट, आपको लेफ्ट सेशन कैसे ट्रैक करना है, उसका एक फॉर्म्स का एक फॉर्मेट दिया जाएगा। वो फॉर्म आप पीडीएफ फाइल में वो फॉर्म का फॉर्मेट रहेगा, जिसके आप प्रिंट निकाल के आप उसमें आपकी पॉलिसी नंबर वगैरह भर के उसी को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं कि आपको कैसे लेफ्ट सेशन को ट्रैक करना है। लेफ्ट सेशन ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि क्लब मेंबरशिप जा सकती है 15% से ज़्यादा लेफ्ट सेशन रहेगा तो। और 11th पॉइंट है, ऑलवेज बी इन टच विद योर एग्जिस्टिंग कस्टमर एंड प्रोस्पेक्ट्स बाय अपडेटिंग देम विद लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ सोशल मीडिया। हमेशा कस्टमर के टच में रहना चाहिए उनको अपडेट करने के लिए, लेकिन उन्हें अपडेट करने के लिए आपको अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। आपको रेगुलरली ब्रांच के टच में रहना पड़ेगा, ब्रांच की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, कंटिन्यूअसली क्या फील्ड में हो रहा है, बाकी सब टोटल इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में क्या हो रहा है, एलआईसी के एजेंसी के रूल्स में क्या बदलाव आ रहे हैं, प्लान्स में क्या बदलाव आ रहे हैं। और काफ़ी सारे, क्योंकि अब कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रेस पीरियड वगैरह जो है वो जो कोविड का सब चल रहा है, उसमें ग्रेस पीरियड का एक्सटेंशन हो रहा है, तो आपको सब पता होना चाहिए, रेगुलरली टच में आपको रहना चाहिए। इंफॉर्मेशन इज एक्चुअली पावर। अगर आप जिसके पास इंफॉर्मेशन है वही पावरफुल है, तो आपको जितना हो उतना अपडेटेड अपने आप को रखना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। ये सेकंड पार्ट में सिर्फ इतना ही, और नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हम, जैसा कि मैंने पहले कहा कि काफ़ी सारे अलाउंसेस के बारे में जानेंगे, और क्योंकि वो डायरेक्टली बेनिफिट्स के साथ में रिलेटेड है, और डायरेक्टली पैसा अपना और बाकी सब बेनिफिट घर में कितना आ सकता है उसके साथ रिलेटेड है, तो उससे इंटरेस्टिंग कुछ नहीं हो सकता। और फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।